हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे प्रेप एकेडमी। तो आज हम लोग जेईई मेंस प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेशन करेंगे और इस सेशन में हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस का क्वेश्चन आए हुए हैं तो इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में आया हुआ है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज आर। If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. तो रिजल्टेंट भी क्या होगा? डबल्ड होगा। द एंगल बिटवीन फोर्स इज, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? टू फोर्सेस दिया हुआ है, 3p दिया हुआ और सेकंड फोर्स क्या है? 2p। इसका रिजल्टेंट क्या दिया हुआ? r। लेट इसको f1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं f2। अगर फर्स्ट फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? 3p को हम अगर डबल कर दें, 3p को क्या करना है? डबल कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको डबल कर देंगे तो क्या होगा? 2 × 3p और इसको कर देंगे, सेम ही रहेगा। तो इसका रिजल्टेंट है वो भी डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2r होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए हम रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पर? 3p और 4p, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसको लिख सकते हैं अंडर रूट क्या होगा? 3p का होल स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर और लिख सकते हैं यहाँ 2 टाइम्स 3p इंटू 2p और यहाँ होगा कोस थीटा और ये कितना है? r के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर कितना होगा? 12p स्क्वायर और यहाँ होगा क्या? कोस थीटा और यहाँ पर क्या होगा? r का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये होगा क्या? ये होगा क्या? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? 6p का होल स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6p और ये क्या होगा? 2p कोस थीटा अंडर रूट में होगा ये और ये होगा क्या? 2r। तो हम इसको लिख सकते हैं 36p का होल स्क्वायर प्लस 4p का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स है 6p, तो ये कितना होगा? 24p स्क्वायर और यहाँ होगा क्या? कोस थीटा। अगर ये इधर रूट है इक्वल टू के स्क्वायर, अगर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4p स्क्वायर होगा और ये होगा इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? तो ये होगा 9p प्लस 4p, तो ये होगा क्या? 9p स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर प्लस 12 कोस थीटा और ये होगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ होगा 36p का स्क्वायर प्लस और यहाँ होगा 4p स्क्वायर और यहाँ होगा 24 कोस थीटा और डिवाइडेड बाय और ये होगा 4r का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ क्या लिख सकते हैं? 9 और 4 क्या होगा? 13p स्क्वायर प्लस 12 और यहाँ होगा p स्क्वायर बच गया था, यहाँ लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं इसको। ये होगा 9p का स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p का स्क्वायर प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 36p स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर प्लस
24 p² cos थीटा और इक्वल टू इस पर क्या होगा r² डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर। तो हम यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा 13p² प्लस 12p² cos थीटा और ये कितना होगा 40p² प्लस 24p² cos थीटा इक्वल टू r² डिवाइडेड बाय 4r²। अगर यहाँ से p कॉमन ले लें तो यहाँ क्या होगा p² 13 प्लस 12 cos थीटा डिवाइडेड बाय p² और यहाँ 40 प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू और ये होगा क्या r² डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर। तो हम यहाँ से p² को कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से r² को r² कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पर क्या होगा 40 प्लस 24 cos थीटा और ये होगा 52 और ये होगा क्या होगा यहाँ पर प्लस 48 cos थीटा। अगर इसको हम कर तो यहाँ पर लिख सकते हैं 48 cos थीटा माइनस 24 cos थीटा, इसको इक्वल टू के इस पार कर देंगे और इसको इक्वल टू के इस पार, तो ये कितना होगा 40 माइनस 52, तो यहाँ से क्या होगा 12 cos थीटा, 12 नहीं होगा सॉरी, ये होगा 24 cos थीटा और यहाँ होगा माइनस 12। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू -1/2 और दिस इज cos थीटा इक्वल टू -1/2 और दिस इज नथिंग बट 120 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हो गया आंसर। तो हम लोग को ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये होगा बी ऑप्शन 120 डिग्री, जितना भी ये सब डिग्री में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की में क्या है, लेट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 दिया हुआ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना दिया हुआ 5 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ और यहाँ से और यहाँ कितना दिया हुआ द वैल्यू ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर डॉट और ये क्या है 3a डॉट माइनस 2a वेक्टर इज इक्वल टू और ये आया हुआ है जेईई 2019 में। तो इसको किस तरह से सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ a1 प्लस a2 का जो मैग्नीट्यूड है कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड यहाँ दिया हुआ कितना 5। तो हम दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर कर दें तो कितना होगा यहाँ से, अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ अगर यहाँ से लिख सकते हैं a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ लिख सकते हैं क्या मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स a1 2 टाइम्स a1 a2 ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या cos थीटा और ये कितना होगा 25। तो हम इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ कितना 3 तो यहाँ होगा 9। तो सबसे पहले हम यहाँ
इस वैल्यू को यूज करेंगे। a1 वेक्टर a2, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हो 5। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसका रिजल्टेंट अगर लिख सकते हैं तो इधर बोथ साइड अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ सबसे पहले लिख सकते हैं इसका रिजल्टेंट में क्या लिख सकते हैं, a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos थीटा, और ये हुआ कितना 25, और रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है कितना 9 3 दिया हुआ, तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा 9। उसी तरह a2 कितना होगा यहाँ पर 25 प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 5, और ये होगा cos थीटा, और ये होगा कितना 25। तो हम यहाँ से 25 को 25 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना होगा, ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसको लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 3 इंटू 5 cos थीटा, और ये होगा -9, 3 से 3 और यहाँ कितना होगा 3, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू -3/10। क्या लिख सकते हैं यहाँ से -3/10। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट इसका कितना होगा 6a डॉट ए कितना होगा ए का होल स्क्वायर -4, यहाँ होगा क्या ए डॉट a1 डॉट ए वेक्टर a2 डॉट, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 9, इसको भी सेम कोई फर्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a1 डॉट a2 डॉट, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा -6a2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं उसी तरह इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3, तो इसका होगा यहाँ पर a1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, तो उसी तरह यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये होगा 5 a1 डॉट, और यहाँ कितना होगा a2 डॉट, तो यहाँ से कितना होगा 6 इंटू a2 का होल स्क्वायर 25, तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना 54, क्या लिख सकते हैं यहाँ से 54, और यहाँ से लिख सकते हैं a डॉट बी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहाँ a1 का मैग्नीट्यूड a2 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ होगा क्या cos थीटा, और यहाँ कितना होगा -150। अगर -150 हो गया यहाँ पर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना 54 प्लस 5, और यहाँ कितना होगा 3 इंटू 5, और ये होगा यहाँ पर कितना होगा -3/10, -3/10। अगर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना होगा, यहाँ बच गया 2, तो यहाँ से कितना होगा 54 प्लस, और यहाँ कितना होगा 9 -45/2, और माइनस कितना हो गया 150। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा -118.5, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये 118.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 वेक्टर्स दिया हुआ है एंड वेक्टर a and वेक्टर b are have equal magnitudes. If magnitude of a plus b is equal to n times the magnitude of a minus b, then angle between a and b, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज n टाइम्स, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। तो और यहाँ क्या लिख सकते हैं n टाइम्स अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कोस
थीटा। अगर बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कोस थीटा, और ये होगा n टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कोस थीटा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ए का स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर कोस थीटा, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर, और ये क्या होगा कोस थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए स्क्वायर कोस थीटा होगा, और यहाँ होगा एन स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर कोस थीटा। अगर यहाँ से 2a स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2a स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ होगा 1 प्लस कोस थीटा, एंड यहाँ होगा 2a स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस कोस थीटा, एंड यहाँ लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस थीटा। अगर इसको हम इक्वल टू की इस पार अगर लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोस थीटा प्लस एन स्क्वायर कोस थीटा, और ये क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 1। अगर यहाँ से कोस थीटा को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कोस थीटा एन स्क्वायर प्लस 1, और ये यहाँ क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 1 और एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा कोस इनवर्स, और ये होगा एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगा इसका आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और आने वाले इस सेशन में हम लोग जितना भी जे मेंस में आए हुए क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग मेरे लेक्चर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।